नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसी का सामान्य ज्ञान जीके का जो क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 का ये प्रश्न पत्र है। 2020 में जो यूपी बीएड जेईई मेंस हुआ था एग्ज़ाम, उसका ये क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर। तो ये इसमें हम जो है सामान्य ज्ञान, इसके बाद हिंदी के जो है 50 क्वेश्चन उनको नेक्स्ट वीडियो में जो है सॉल्व करेंगे। तो जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है 50 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान से, 50 क्वेश्चन हिंदी से और 50 क्वेश्चन जो है रीजनिंग मैथ से पूछे जाते हैं। तो ये तीनों जो है वो सभी के लिए कंपलसरी रहता है। सभी जो हैं ग्रुप के, चाहे वो बायो ग्रुप हो, साइंस ग्रुप हो या कॉमर्स ग्रुप हो या आर्ट ग्रुप हो या एग्रीकल्चर ग्रुप हो, तो सभी ग्रुप के जो है उनको सामान्य ज्ञान जो है वो सेम रहता है। हिंदी भी सेम रहती है और जीके रीजनिंग और मैथ जो होते हैं वो सेम होते हैं, प्लस उनका जो सब्जेक्ट होता है वही अलग होता है। एग्रीकल्चर वालों के लिए एग्रीकल्चर पूछा जाता है, साइंस वर्ग में जो है साइंस से पूछा जाता है रिलेटेड, कॉमर्स में कॉमर्स, व्यावसायिक में जो है आपका कॉमर्स में कॉमर्स हो जाएगा, और आर्ट में जो है वो आर्ट से बीए से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड 2020 के समान अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर 2020 के यूपी बीएड जेईई एंट्रेंस एग्जाम में हुए हैं उनको इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था बीएड 2020 में, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? ए ऑप्शन दिए गए महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु एंड डी है आंध्र प्रदेश। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो बी है, गुजरात जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, डोंगरी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है असम, सी है जम्मू और कश्मीर एंड डी है लद्दाख। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो सी है, जम्मू और कश्मीर की जो है राज्य जो है केंद्र शासित, अब हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो यहाँ की जो है डोंगरी जो है भाषा है राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है डोंगरी किस राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है? तो ये जम्मू कश्मीर की है, तो ये याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए है यकृत, बी है अग्नाशय, सी है थायराइड एंड डी है पीयूषिका। तो प्रश्न संख्या 3 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यकृत जो है मानव की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया था 2020 के। तो इसी तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अनुमान लगा सकते हैं आप। इसी तरीके से जो है जीके जीएस में प्रश्न आते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए है राकेश कुमार भदौरिया, बी है मनोज मुकुंद नरवणे, सी है करमवीर सिंह एंड डी है विपिन रावत। तो प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं बी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो ये याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? ए है प्रधानमंत्री के द्वारा, बी है मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा, सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 5 में जो राइट आंसर है वो सी है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति को जो है पद की शपथ दिलाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जबकि ये त्यागपत्र किसे देते हैं? अगर राष्ट्रपति त्याग पद देना चाहते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके त्याग पत्र जो है वो देते हैं। तो इसमें पूछ रहा है शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? ए है परम 2000, बी है परम 4000, सी है परम 6000 एंड डी है परम 8000। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर है वो डी है, परम 8000 जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। ये लूसेंट बुक देखेंगे तो वहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर के पोर्शन में। तो परम 8000 जो था भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है सुपर कंप्यूटर, सी है इंटरनेट ब्राउजर एंड डी है मीडिया प्लेयर। तो प्रश्न संख्या 7 में जो राइट आंसर है वो ए है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? ए है अटल बिहारी वाजपेयी, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डी है जाकिर हुसैन। तो प्रश्न संख्या 8 में जो राइट आंसर है वो बी है,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उन्होंने द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक लिखी है, तो उनके लेखक जो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाए। तो राइट आंसर जो है 8 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल की विजेता है। ए है गर्बाइनो मुगुरुजा, बी है मारिया शारापोवा, सी है सोफिया केनिन एंड डी है सेरेना विलियम्स। तो प्रश्न संख्या 9 में जो राइट आंसर है वो सी है, सोफिया केनिन जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की महिला एकल विजेता थी। तो 2021 का भी आ गया है अब ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का, तो ये इसका हमने करंट का जो वीडियो डाला है वहाँ पे बताया है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 किसने जीता है। तो खेल से जो है रिलेटेड एक प्रश्न 2 प्रश्न जो है वो पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड एक हम वीडियो जल्द ही डालेंगे। खेल के पूरे 1 ईयर के जो खेल हुए हैं उनमें कौन कौन विजेता किस खेल क्षेत्र में हुए। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 की बात की गई है, तो सोफिया केनिन थी। 2021 का जो है वो आ गया है, तो उसको हमने वीडियो बताया, तो वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। ए है अरुण जेटली स्टेडियम, बी है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, सी है सुषमा स्वराज स्टेडियम एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 में जो राइट आंसर है वो ए है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यह स्टेडियम जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो ये याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब पूछा जा सकता है कि मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करके कौन सा कर दिया गया है, तो मोटेरा स्टेडियम का नाम चेंज करे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर दिया गया है। यह कहाँ पे है, तो ये अहमदाबाद में है, तो ये भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11। ग्रीन जज के नाम से किस न्यायाधीश को जाना जाता है। ए है A.K. अय्यर, बी है कुलदीप सिंह, सी है ज्ञान सुधा मिश्र एंड डी है S. बालाकृष्णा। तो प्रश्न संख्या 11 में जो राइट आंसर है वो बी है, कुलदीप सिंह को ग्रीन जज के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर है। ए है इंदिरा गांधी, बी है मीरा कुमार, सी है सुषमा स्वराज एंड डी है अमृता कौर। तो ये लूसन जो विविध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे ये दिया गया है, प्रथम महिला प्रथम विभिन्न विभागों में कौन है, तो वो पूरा लिस्ट जो है आप देख लेंगे। तो प्रथम लोकसभा महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमारी थी, और प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो इंदिरा गांधी थी। तो ये जो है आपको याद रखने है, तो मीरा कुमारी हो जाएंगी प्रथम लोकसभा की महिला स्पीकर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ए है समय की, बी है वेग की, सी है दूरी की एंड डी है गति की। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मापक है, तो 13वां प्रश्न जो है वो आपका सी हो जाएगा, दूरी का मापक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ए है ओ निगेटिव, बी है ए बी प्लस पॉजिटिव, सी है ए बी निगेटिव, डी है ओ पॉजिटिव। तो प्रश्न संख्या 14 में जो राइट आंसर है वो ए है, सर्वदाता रक्त समूह जो है वह ओ निगेटिव। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ए है हॉकी, बी है क्रिकेट, सी है टेनिस एंड डी है बेसबॉल। तो प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्रिकेट से संबंधित देवधर ट्रॉफी है, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ए है लुइस एपिया, बी है अल्फ्रेड नोवेल, सी है मदर टेरेसा एंड डी है हेनरी ड्यूनेंट। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है वो हेनरी ड्यूट ने की थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये पूछा जाता है। तो ये मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1863 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई, 1863 ईस्वी में, और ये कहाँ पे है मुख्यालय, स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूनेंट। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ए है सिस्मोलॉजी, बी है इथियोलॉजी, सी है आर्कियोलॉजी एंड डी है कोस्मोलॉजी। तो प्रश्न संख्या 17 में जो राइट आंसर है वो ए होगा, सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो है 17 में सिस्मोलॉजी भूकंप का अध्ययन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। भारत का संविधान कब बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, बी है 15 जनवरी 1949 को, सी है 26 नवंबर 1949 को एंड डी है 15 अगस्त 1947 को। तो प्रश्न संख्या 18 में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान जो है वो अपनाया गया था। तो राइट आंसर जो होगा वो सी, 18 में भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949, तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि यह लागू जो हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
इसके बाद है प्रश्न संख्या 19, इग्नू के डिजिटल कोष का नाम क्या है? ए है ई ज्ञानोदय, बी है ई ज्ञान कोष, सी है ई अर्जुन एंड डी है ई इग्नू। तो प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है वो बी है ई ज्ञान कोष जो है वो इग्नू के डिजिटल कोष के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? ए है प्रिया चक्रवर्ती, बी है अमृता नारंग, सी है प्रीतम चक्रवर्ती एंड डी है प्रतिभा नारंग। तो प्रश्न संख्या 20 में जो राइट आंसर है वो सी है प्रीतम चक्रवर्ती को जो है कंपोजर ऑफ द ईयर म्यूजिक अवार्ड 2020 मिर्ची म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं? ए है राजेंद्र सिंह, बी है मिथिलेश कुमार, सी है ऋषिकेश सेनापति एंड डी है रवीन अहिवलिया। तो प्रश्न संख्या 21 में जो राइट आंसर है ऋषिकेश सेनापति जो है एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो है सी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 22, कंप्यूटर में कमांड कंट्रोल प्लस वी का क्या प्रयोग है? ए है कॉपी करना, बी है पेस्ट करना, सी है डिलीट करना एंड डी है कट करना। तो प्रश्न संख्या 22 में जो राइट आंसर है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग हम पेस्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, बी है 22, सी है 24 एंड डी है 28। तो प्रश्न संख्या 23 में जो राइट आंसर होगा वो बी है भाग 18 में जो है भाग 18 में जो 17 में 22 जो भाषाओं का जो है प्रावधान किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है 22 भाषा जो है वो भारतीय संविधान में शामिल की गई हैं जिन्हें मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर जो होगा इस प्रश्न का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ए ओजोन परत के संरक्षण से, बी है पर्यावरण प्रदूषण से, सी है कार्बन उत्सर्जन से एंड डी है विदेश नीति से। तो प्रश्न संख्या 24 में जो राइट आंसर है वो ए होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर जो है ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। 16 नवंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी? ए है कंचन चौधरी, बी है सौमित्रा चटर्जी, सी है अमृता शर्मा, डी है शालिनी गंगवार। तो प्रश्न संख्या 25 में जो राइट आंसर है वह ए है कंचन चौधरी जो है प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बनी, जो कि सेकेंड नंबर की आईपीएस अधिकारी थी। पहले नंबर जो है किरण बेदी, दूसरी महिला आईपीएस जो बनी थी वो कंचन चौधरी थी, जो कि उत्तराखंड में पुलिस महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, एवरेस्ट चोटी को विजय करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ए चंद्रप्रभा एटवाल, बी है रीना धर्मसक्तू, सी है बछेंद्री पाल एंड डी है संतोष यादव। तो एवरेस्ट चोटी को विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो बछेंद्री पाल थी। तो राइट आंसर जो है वो सी होगा। इन्होंने 1984 ईस्वी में जो है एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ाई की थी। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ए है 431, बी है 403, सी है 426 एंड डी है 443। तो प्रश्न संख्या 27 में जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 403 जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है और एक जो होता है वो आंग एग्लो को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो टोटल पदों की संख्या जो होती है 404 हो जाती है, लेकिन यहाँ निर्वाचित की बात की जा रही है इसलिए बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा 403। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित अभिनेताओं में से किसे दादा साहब फाल्के सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है? ए है राज कपूर, बी है पृथ्वीराज कपूर, सी है शम्मी कपूर एंड डी है शशि कपूर। तो प्रश्न संख्या 28 में जो राइट आंसर है वो सी है। शम्मी कपूर को जो है वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी राज कपूर, पृथ्वी कपूर और शशि कपूर को, इन सभी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं था? ए है सैडलर आयोग, बी है रेले आयोग, सी है कोठारी आयोग एंड डी है साइमन आयोग। तो प्रश्न संख्या 29 में जो ऑप्शन होगा वो डी होगा। साइमन आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित नहीं था, जबकि कोठारी आयोग जो है ये भी शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग, रेले आयोग ये सभी जो है शिक्षा से संबंधित है। साइमन आयोग जो है 1927 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि भारत में आया था। तो ये जो है शिक्षा से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30,
भारत में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा आरंभ की गई थी? ए है मध्य प्रदेश द्वारा, बी है बिहार द्वारा, सी है राजस्थान एंड डी है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 30 में जो राइट आंसर है वो सी है। राजस्थान के नागौर जिले में जो है पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। लोथल स्थित है? ए है भारत में, बी है पाकिस्तान में, सी है चीन में एंड डी है नेपाल में। तो ये कम्पिटेटिव यूपी पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया है और इसका हमने वीडियो डाला भी हुआ है। भारतीय सिंधु सभ्यता घाटी के महत्वपूर्ण स्थल जो कि कहाँ पे हैं, उनका उत्खनन किसने कराया, इन सभी से रिलेटेड वीडियो डाला है, तो वो जाके देख लेंगे। तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। भारत में लोथल जो है वो स्थान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु में, सी है केरल में एंड डी है कर्नाटक में। तो प्रश्न संख्या 32 में जो राइट आंसर है वो सी है। केरल में जो है मोहिनी अट्टम नृत्य जो है विकसित हुआ है। जिस भी नृत्य में अट्टम लग जाता है वो केरल से संबंधित है लगभग। तो ये आप वहाँ से अंदाजा लगा के टिक कर सकते हैं। तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है विकसित केरल से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किससे संबंधित है? ए है प्रौढ़ शिक्षा से, बी है प्राथमिक शिक्षा से, सी है प्राथमिक शिक्षा से एंड डी है प्रारंभिक शिक्षा से। तो प्रश्न संख्या 33 में जो राइट आंसर है वह डी होगा। प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम। तो राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सर्वाधिक सहायक होता है? ए विटामिन ए, बी है विटामिन बी है सी है विटामिन सी एंड डी है विटामिन के। तो ये काफ़ी लोग जानते भी होंगे। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। तो राइट आंसर जो होगा 34 में डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। एक चेक भुगतान की वैधता अवधि है 3 माह, बी है 2 माह, सी है 6 माह एंड डी है 4 माह। तो प्रश्न संख्या 35 में जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। 3 माह जो है चेक भुगतान की वैधता होती है। तो राइट आंसर जो है वो 3 माह, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है? ए है NCERT, बी है SCERT, सी है न्यूपा एंड डी है NCTE। तो प्रश्न संख्या 36 में जो राइट आंसर है वो डी है। NCTE जो है अध्यापक शिक्षा के लिए वैधानिक संस्था है। तो राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37। वंदे भारत ट्रेन चलती है? दिल्ली से पटना, बी है दिल्ली से अहमदाबाद, सी है दिल्ली से वाराणसी एंड डी है दिल्ली से मुंबई। तो प्रश्न संख्या 37 में जो राइट आंसर है वो सी है। दिल्ली से वाराणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन जो है पहली चलाई गई थी। तो राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहते हैं? ए है बुध, बी है शनि, सी है शुक्र एंड डी है बृहस्पति। शुक्र को जो है सायंकाल का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है इसे ही। तो ये जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म कब निर्देशित की थी? ए है 1911 में, बी है 1913 में, सी है 1915 में एंड डी है 1917 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 39 में जो राइट आंसर है वो भी है। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है वो निर्देशित की थी। तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी है राष्ट्रपति एंड डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तब प्रश्न संख्या 40 में जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। राष्ट्रपति जो है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है वो नियुक्ति करता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। भारत के किस राज्य में सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था? ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है पंजाब एंड डी है मध्य प्रदेश। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में स्थित है। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1980, 1982, 1985, 1987। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। 1985 ईस्वी में जो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। उस देश का नाम बताइए जिसे उगते सूर्य का देश कहा जाता है? ए है रूस, बी है जापान, सी है कोरिया एंड डी है हॉलैंड। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। जापान जैसे जानते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में है, यह जो है यहाँ पे सूर्य को उगते हुए देश के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए है कनाडा, बी है रूस, सी है मालदीव एंड डी है वेटिकन सिटी। तो रूस जो है सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश है। राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा 44 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45।
वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ए है शशांक मनोहर, बी है सौरभ गांगुली, एंड सी है राहुल द्रविड़, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 45 में जो राइट आंसर है वो बी है, सौरभ गांगुली जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष है, तो राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? ए जनरल बिपिन रावत, बी है एडमिरल सुनील लांबा, सी है एयर चीफ मार्शल बी एस धनोआ, एंड डी है जनरल विक्रम सिंह। तो प्रश्न संख्या 46 में जो राइट आंसर है वो ए है, जनरल विपिन रावत जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पहले हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ए है रघुराम राजन, बी है उर्जित पटेल, सी है विमल जालान, एंड डी है शक्तिकांत दास। तो प्रश्न संख्या 47 में जो ऑप्शन होगा डी होगा, शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भारतीय गवर्नर जनरल के आरबीआई के जो है गवर्नर जनरल हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ए है म्यांमार, बी है मालदीव, सी है अफगानिस्तान, एंड डी है भूटान। तो प्रश्न संख्या 49 में जो 48 में जो होगा वो ए म्यांमार जो है सार्क देश में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं? ए है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है अबुल कलाम आजाद, सी है त्रिगुड़ा सेन, एंड डी है कैलाश नाथ काटजू। तो प्रश्न संख्या 49 में जो राइट आंसर है वो बी होगा, अबुल कलाम आजाद जो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, तो राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ए है 10 सितंबर को, एक बी है 1 जून को, सी है 20 अगस्त को, एंड डी है 26 नवंबर को। तो प्रश्न संख्या 50 में जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, 26 नवंबर को जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध जो है ऑपरेशन फ्लड इससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? तो मिल्क से, दूध से जो है वो मिल्क प्रोडक्शन से ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है। और दुग्ध श्वेत क्रांति के फादर किसे कहा जाता है? तो ये भी पूछा जाता है, वर्गीज कुरियन। उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में जो है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल, तो ये कंपटीशन में पूछा जाता है। तो वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक के हैं और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपका दुग्ध उत्पादन से ही रिलेटेड है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे वो यूपी बीएड 2020 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 2020 के हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।